यही इंतजार करेगी, मगर उसकी कार तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं किस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ है। दुर्गा फोन क्यों नहीं मेरी? नहीं साहब, सब कुछ इतना तेजी से हो गया कि मैं साफ साफ नहीं बता सकता। हाँ, एक गाड़ी में नौजवान लड़के लड़कियां थी, वहां पर खड़ी गाड़ी में शायद एक औरत थी। दोनों गाड़ियां मेरी आंखों के सामने खाई में जाकर गिर गई। अरे भाई साहब, यहाँ कोई दुर्गा नाम की लड़की को देखा आपने? कोई सफेद गाड़ी देखी आपने? कोई गाड़ी देखी यहाँ पे? अरे भाई, कोई दुर्गा नाम की लड़की को देखा? दुर्गा नाम की कोई लड़की? दुर्गा, मैं तो आई एम सॉरी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी पत्नी को देखा आपने? वो यहाँ मेरा इंतजार करने वाली थी। मुझे फोन आया थोड़ी देर पहले गाड़ी से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से रंग की गाड़ी में थी? गाड़ी का रंग कौन सा था? सफेद रंग की गाड़ी थी। हाँ, सफेद रंग की थी। आर यू श्योर? 100%। ओह माय गॉड, आपको पता है यहाँ पे 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और दोनों गाड़ियों का कलर सफेद था। क्या? यस। चलो बेटा। दुर्गा! 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 सर, एक आप काम क्यों नहीं करते? अपनी वाइफ को एक फोन करके देख लीजिए। सुनिए, अब कुछ तो बताइए, पुलिस वाले ने क्या कहा? बताइए ना, आप चुप क्यों है? आर्यन भी कुछ नहीं बोला। आदित्य, तुम लोग क्यों चुप हो? कुछ तो हुआ है, जरूर कुछ हुआ है। अभी दीदी, अब पूछे नहीं इनसे क्या हुआ, ये लोग मुझे पता नहीं है। प्लीज, मेरा दिल कह रहा था कि जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला। नहीं मृदुला, ऐसा मत सोच। नहीं मम्मी दीदी, वो बुआ है ना, उन्होंने भी दुर्गा का हाथ देकर कहा था कि इसके घूमने फिरने पर मैं रोक लगा दूं। मैंने कोशिश भी की। भाभी जी प्लीज आप शांत। कैसे शांत रहो आदित्य? कैसे शांत रहो? मुझे आप लोग कुछ बताओगे तब ना। आदित्य, क्या हुआ? भाभी, दुर्गा कहाँ है? सुमित्रा, यही तो मैं इन सब से पूछ रही हूँ। आदित्य बोलो, बता दे क्यों नहीं दुर्गा कहाँ है? क्यों हमें सता रहे हो? अरे यहाँ हमारी जान निकली जा रही है। मृदुला बस करो, बस करो। हम भी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो एक्सीडेंट दुर्गा का हुआ या किसी का, क्या बताएं तुम्हें? फिलहाल हमें पुलिस स्टेशन जाना है, उन्होंने बुलाया हमें। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे दुर्गा को ढूंढना है। अरे मुझे अपनी पत्नी को ढूंढना है। मिसेस दुर्गा राज सिंह की कार का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है और कार गहरी खाई में जा गिरी है। तो उसे निकालिए ना वहां से। उसे चोट लगी होगी तो? अरे ढूंढिए ना, आप खड़े क्यों हैं? जाइए मेरी बहन को ढूंढ के लाइए, कुछ तो कीजिए। देखिए, सर्च पार्टी अपना काम कर रही है, हमें जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको इत्तला कर देंगे। मामा, आप? ये लोग कह रहे हैं कि दुर्गा की कार का एक्सीडेंट। हाँ माँ, एक्सीडेंट हुआ है। दुर्गा की कार जाके खाई में गिरी है। वो मेरा इंतजार कर रही थी और
वो अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी वहां पे कि आर्यन आएगा मुझे बचाएगा, लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे वहां। तो वहां कार में कहीं फंस गई होगी बेचारी। पापा मैंने समझाइए ना प्लीज, प्लीज आप इनसे कहिए कि मुझे जाने दे वहां। देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। हम आपको वहाँ नीचे जाने की इजाजत नहीं दे सकते। हमारी एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। अंधेरा बहुत ज्यादा है, इसलिए बचाव कार्य भी थोड़ा धीमा चल रहा है। मगर आप ये क्यों नहीं समझते कि हमारे लिए इंतजार करना कितना मुश्किल है? अरे आपका काम तो धीरे धीरे चलता रहेगा, मगर हम क्या करें? प्रार्थना कीजिए ऊपर वाले से कि जो बच गए हों वो ठीक हों। अगर कोई उम्मीद है तो एक्सीडेंट बचाना है। एक्सीडेंट होने के कुछ देर पहले ही उसने मुझसे बात कही थी। और पापा, मैंने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट देखा। वृंदा, तुम्हारा मतलब ये है कि खुशी अब प्रेडिक्शन करना सीख गई है, भविष्यवाणियां? हाँ, बच्चे तो कुछ भी बोलते रहते हैं उटपटांग। अगर खुशी की एक आध बात सच निकल आई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे दिखाई देता है पहले से जो होने वाला है। भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से खुशी की आंखों में वो घबराहट देखी। वो उस एक्सीडेंट के बारे में ऐसे बात कर रही थी जैसे वो पहले ही जानती थी कि वो एक्सीडेंट होने वाला है। और भैया, मैंने बच्चों को खेल खेल में उटपटांग बातें करते हुए सुना है, लेकिन ऐसी बातें। हाँ भाई, ये बात मुझे भी बड़ी अजीब सी लगी थी। बाबूजी, मुझे याद नहीं कि मैंने वृंदा ने बचपन में कभी ऐसी बातें की हो, और आई एम श्योर ना ही रेवती ने की होगी। और विशाल और निशा को मैंने कभी ऐसी बातें करते हुए सुना भी नहीं। आपको क्या लगता है? खुशी, इधर आओ बेटे, आओ। बेटे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पहले से मालूम था कि वो एक्सीडेंट होने वाला है? तुम्हें कैसे पता था कि वो एक्सीडेंट होने वाला है? मैंने देखा था। इंस्पेक्टर, कुछ खबर मिली? देखिए मिस्टर राय सिंह, सर्च पार्टी रात के अंधेरे में कुछ कर नहीं पाई। बस थोड़ी देर पहले ही तो लोग नीचे जा पाए। अब हमें जल्दी ही कोई खबर मिलेगी। खबर? इंस्पेक्टर साहब, वहाँ किसी की जान जा सकती है और आपके लिए महज ये खबर है। वहाँ मेरी दुर्गा रात के अंधेरे में झाड़ियों के बीच में फंस गई होगी। वहाँ मेरा दिल कहता है कि दुर्गा बिल्कुल ठीक है। फाइन, वो मेरा इंतजार कर रही होगी कि मैं जाके उसे ढूंढूंगा। सब ठीक हो जाए। सर, सर्च पार्टी ने अपना काम पूरा कर लिया है। वहाँ से 6 डेड बॉडी मिली है। ठीक है, चलो तुम। सब ठीक था ना? हमारी दुर्गा ठीक था ना? दुर्गा को चोट तो नहीं आई ना? बोलो। दुर्गा को जरा भी चोट आई है तो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। आप लोग मेरे साथ चलिए प्लीज। तो अगर दुर्गा, आइए, मैं आपको उन्हीं के पास लेके जाऊंगा।
एक्सीडेंट की जगह पर हमें 6 लाशें मिली थी। आप चेक कर लीजिए इसमें कि शायद कोई आपकी दुर्गा हो। रुक जाइए, चादर मत हटाइए। लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका है कि आप इसे देख नहीं पाएंगे। मैं जानती हूँ कि मेरे हाथों में खनकती चूड़ियाँ तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये मंगलसूत्र मुझे इस लाश के पास मिला। चाय। ओह गॉड मम्मा, ये क्या हुआ? मम्मा कुछ दिन पहले ही तो मैं इनसे मिली थी और अब ये इस दुनिया में नहीं है। कौन है? एकदम अचानक इट्स। हाँ पर ये है कौन? मम्मा दुर्गा। दुर्गा? इससे कोई पुरानी जान पहचान थी तेरी? बरसों की जान पहचान नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा संबंध था हमारा इनके साथ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इससे हमारा क्या संबंध हो सकता है। मामा ये आर्यन की पत्नी थी। आर्यन की पत्नी? हाँ मामा। मामा कितनी अजीब बात है ना, हम अचानक कैसे अपना नजरिया बदल लेते हैं लोगों को देखने का। उस दिन जब मैं दुर्गा को हॉस्पिटल में मिली खुशी के कमरे में, तो मुझे लगा था कितनी अच्छी है, कितनी सिंपल स्वीट सी है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वो आर्यन की पत्नी है, तो मुझे उसे देखने का दिल भी नहीं किया। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं। मुझे दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, या आई डोंट नो। इस वक्त आर्यन की पत्नी की मौत की खबर सुनकर मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। कहते हैं ना, खुशियां दिलों को नजदीक ले आती हैं, तो कभी कभी दुख और दर्द दिलों को जोड़ देते हैं। दुर्गा आर्यन की पत्नी थी और अचानक ऐसे दुर्गा की मौत से आर्यन पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा शायद कोई और न लगा पाए। लेकिन हमें तो समझना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे दुख से गुजर चुके हैं। पर मम्मा, आर्यन की वजह से ही तो मुस्कान दीदी हमारे साथ नहीं है। नहीं नीलू, हम अपने दुख में डूबे रहे और आर्यन पे इल्जाम लगाते रहे। हमने कभी ये नहीं सोचा
कि मुस्कान और आर्यन में इतना प्यार था तो मुस्कान की मौत के साथ समझौता कर पाना आर्यन के लिए भी आसान तो नहीं रहा होगा। मुस्कान तो चली गई, वो दुख, वो यादें तो हमेशा रहेंगी हमारे साथ। लेकिन नीलू, मेरा मन कहता है कि अब हमें आर्यन को दिल से माफ कर देना चाहिए। क्या बात है बेटे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? हाँ पापा, समझ में नहीं आ रही कि जो हादसा उस मंदिर के पास हुआ उसके बारे में खुशी पहले से ही जानती थी। पता नहीं कैसे। अजीब बात तो यह है कि खुशी वो हादसा रोकना चाहती थी पापा, वो भागे भी, लेकिन अचानक उस लड़की को देखकर उसके कदम अपने आप ही रुक गए। पता नहीं क्यों, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खुशी ने उस लड़के को देखा और उसने अपना फैसला ही बदल लिया। क्या? हाँ पापा, मेरा यकीन कीजिए, जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ, मैंने देखा पापा। अजीब सी बात है पापा, कभी कभी लोग जो सपने देखते हैं उसी को सच्चाई मान लेते हैं ना। शायद खुशी के साथ भी ऐसा हुआ हो, लेकिन मैंने जो देखा वो सपना नहीं, सच्चाई थी। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ। काश मैंने खुशी की बातों पर ध्यान दिया होता, काश मैं उस लड़की की जान बचा पाती। नहीं बचा पाई। उस लड़की के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है पापा, लेकिन उसके रिश्तेदार पता नहीं किस हाल में होंगे।